चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के चुनाव होने वाले हैं। तमाम उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं और व्यापारी वर्ग इसी उम्मीद से है कि तमाम उम्मीदवार जो इस चुनावी मैदान में उतर रहे हैं वो किस तरह से हमारी समस्याओं का हल करेंगे। मेरे साथ सुरिंदर जी हैं, मौजूदा अगर कहूँ तो रघुनाथ बाज़ार के प्रेसिडेंट हैं और पूरी एसोसिएशन जो है इन पर निर्भर करती है। डिसीजन मेकिंग बॉडी में अहम चेहरा भी है और ये जो एक ऐसी स्थान है, ऐसा क्षेत्र है जहां पर ये देखा जाता है कि टूरिज़्म पर बहुत ज़्यादा ये बाज़ार निर्भर करता है और समय समय पर अगर कोई भी अधिकारी यहाँ पर आता है, कोई भी नेता आता है तो सबसे पहले इनकी आवाज़ यहाँ पर उठती है और ये कहते हैं कि इस बाज़ार के व्यापारी वर्ग के लिए कुछ कीजिए। लेकिन अब जो ये है पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के लिए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि चैम्बर का सफ़र कितना अहम था और कब से उस सफ़र की शुरुआत हुई और अब आगे जाकर किस तरह से लड़ने वाले हैं तमाम उम्मीदवारों के सामने। तो इंद्र जी, सबसे पहले जो आपका सफ़र है वो कहाँ से शुरू हुआ? देखिए जी, मुझे 40 साल हो गया चैम्बर के साथ जुड़े हुए। मैं वर्किंग कमेटी का भी बहुत बार इसका मेंबर रहा हूँ और चैम्बर के हर बगत चैम्बर के जब कोई एजिटेशन की बारी आई, चैम्बर ने जब किसी पर एजिटेशन किया है, किसी पर कुछ किया है, चाहे एम्स के लिए, चाहे जो भी जम्मू में प्रॉब्लम आई है, मैं चैम्बर के साथ हर वक्त खड़ा रहा हूँ और चैम्बर के साथ मैंने चैम्बर के साथ लग के बहुत कुछ सीखा है जो मुझे 40 साल हो गए हैं। और जो आजकल चैम्बर में जो व्यापारियों को परेशानी आई है पिछले दिनों, जो कोरोना आया, जिसने 1 साल में ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ को बिल्कुल पटरी पे ला दिया, काम काज बिल्कुल नहीं रहा और उसमें जो व्यापारी वर्ग है बहुत परेशान हुआ, पर गवर्नमेंट ने उसकी और कुछ नहीं देखा, ना उसकी कोई हेल्प की। हम व्यापारी टैक्स देते हैं और गवर्नमेंट उस पर चलती है। अगर इस बार अगर व्यापारी को परेशानी आई है मगर गवर्नमेंट ने व्यापारी की कोई परेशानी हल नहीं की, ना कोई मदद की है। हमने इनको कहा था कि बिजली का जो किराया 6 महीने का बिल्कुल टोटली माफ़ किया जाए, मगर इन्होंने नहीं किया। हमने कहा इस पे और जो टैक्सेस हैं वो छोड़े जाए, मगर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। फिर पिछले दिनों LG साहब आए थे, हमारे रघुनाथ बाज़ार में भी आए थे, बात हुई थी और हम एडवाइज़र के शर्मा साहब से भी मिले थे। सारे जम्मू की एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इकट्ठे हुए, उनकी आवाज़ हमने बुलंद की थी और उस वक्त हमने यही कहा था कि व्यापारी वर्ग जो है बड़ी परेशानी में है, इनको डायरेक्ट कोई फाइनेंशियल मदद की जाए, मगर गवर्नमेंट ने कोई नहीं की। उसके बाद उन्होंने 1350 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया, उसमें उन्होंने बिजली की डिमांड फीस पे 50% किया, उससे किसी व्यापारी को फ़र्क नहीं पड़ा। जिनके बड़े बड़े कनेक्शन थे उनको फ़र्क पड़ा थोड़ा सा, वो भी थोड़ा सा। हमारी डिमांड थी कि बिजली का किराया 6 महीने के लिए माफ़ किया जाए, बिजली का रेंट। व्यापारी को ऐसा दौरान ऐसा माहौल बन गया था, व्यापारी ने अपनी जो सेलमैन थे, मुलाजिम थे, उनको निकाला, उनको सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे, मगर गवर्नमेंट ने कोई मदद नहीं की। हमने पूरी गवर्नमेंट के साथ ये जद्दोजहद की और गवर्नमेंट के साथ हर वक्त यही बात की। और एक और बात मैं आपको बताऊं, जम्मू जो हमारा है वो टूरिज़म पे डिपेंड है। बताइए, जम्मू में गंडोला शुरू हुआ, उसको 8 साल लगे। बमारख मंडी शुरू हुआ, उसको कितना टाइम लग गया। सुजेतगढ़ बॉर्डर इन्होंने कहा था, उसको कितना टाइम लग गया। और जम्मू में झील आज तक नहीं बनी। मगर देखिए कितने जम्मू में टूरिस्ट के रहने, अगर इधर कोई इतने डेस्टिनेशन स्पॉट हैं, अगर गवर्नमेंट इसको डेवलप करे और जो टूरिस्ट इधर आए, जम्मू में 3-4 दिन रुके, मगर इन्होंने कुछ नहीं किया। हमने LG साहब से भी गुजारिश की थी, हमने हर एक के साथ गुजारिश की थी कि जम्मू के बारे में सोचो, जिससे जम्मू का व्यापारी बच सके। जम्मू एक टूरिज़म जम्मू की एक बैकबोन है। इससे जब टूरिस्ट आता है, होटल इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, दुकानदार, इससे हर एक को फ़ायदा होता है। ये नहीं कि किसी को फ़ायदा होता है, इससे हर एक जुड़ा होता है, हर एक को फ़ायदा होता है। और गवर्नमेंट ने ये अभी तक इस पर कोई नहीं हुआ। आज ये गवर्नमेंट कहती है कि हम इसको जल्दी से जल्दी करेंगे। LG साहब आए, हमने उनको भी कहा जितने ठंडे बस्ते में प्रोजेक्ट बढ़े उसकी स्पीड जो फास्ट की जाए, मगर अभी देखिए, अभी 2-4 महीने देखते हैं मार्च तक क्या होता है। कहते हैं कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, आज भी बाज़ार में देखो, बाज़ारों में बिल्कुल काम नहीं है। मैंने अपने कार्यकाल में बतौर प्रेसिडेंट और चैम्बर के साथ भी जुड़ा रहा हूँ, उसके हमने हर वक्त व्यापारियों के हक में बाज बुलंद की है। और ये जो इलेक्शन है, ये मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे लड़ रहा हूँ और व्यापारी
के लिए मैं हर वक्त ईजी व्यापारी को मिल सकता हूँ, मैं हर वक्त मिल सकता हूँ 24/7। कोई भी व्यापारी की कोई परेशानी होगी, हमारे ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ ने जो परेशानी है इस वक्त बर्दाश्त की हैं, मगर भगवान ऐसी परेशानी से सबको दूर रखे और जम्मू में एक अच्छा सा माहौल बने, ये कोरोना से भी हमें छुटकारा मिले, हमारा व्यापार दोबारा बढ़े फूले और इंडस्ट्री भी तरक्की करे और व्यापार ट्रेड भी तरक्की करे, जिससे यही हमारा एक विचार है। और जो भी चैम्बर का कोई परेशानी हुई, जो भी चैम्बर पे एक मैं आपको बताऊं, चैम्बर के व्यापारियों है की होती है, मगर एक सिविल सोसाइटी की भी इस पे बड़ी नज़र होती है। जो भी कभी कभी जम्मू में कोई भी मसला हुआ है और चैम्बर ने उसका पूरा डट के साथ दिया, और जम्मू के सिविल सोसाइटी ने भी चैम्बर की हर वक्त सराहना की है, जैसे इन्होंने चैम्बर ने काम किए हैं। और हम बाकी कहते हैं कि कल को कोई व्यापारी को कोई pरेशानी आए, हम सब मिलके उसकी आवाज़ उठाएंगे और व्यापारी को ये नहीं निराश नहीं होने देंगे। व्यापारी अपने आप में महसूस करेगा जैसे गर्व से हम व्यापारी हैं। जैसे कोई अफसरशाही होती है, कोई टैक्सेस की बात होती है, कोई किसी वक्त कोई डिपार्टमेंट के साथ होता है, व्यापारी को हर डे टू डे कोई तो कोई प्रॉब्लम आती है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं उनकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने में, हल करवाने में मैं पूरी मदद करूंगा और पूरा उसको हल करवाऊंगा। व्यापारी को कभी निराश नहीं होने दूंगा। 460 से भी ज़्यादा कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चैम्बर से भी जुड़े, लेकिन उनको वोटिंग राइट नहीं मिल पा रहा है। आज वो कहीं ना कहीं वो भी सवाल उठा रहे, उस पर आपका क्या? देखिए, वो कोर्ट का डिसीजन है, उसका उन्होंने फीसें भी दी थी, उन्होंने सब कुछ किया था, तो उनको ये अधिकार जो नहीं दिया, एकदम देखा जाए तो ये गलत है। देखिए, जब फीस भी दी, सब कुछ दिया, फिर अधिकार ये गलत है। ये मैटर कोर्ट में है। अब मानिए कोर्ट जो उसका फैसला करेगी, अब उसकी दोबारा डेट लगी है, वो सबको पर लागू होगा और सब उसको मानेंगे। 17 तारीख को चुनाव है और कैसी तस्वीर बदलने वाली, अगर हम कहें चैम्बर के लिहाज से जम्मू की कितनी तस्वीर बदलने वाली? देखिए, चैम्बर की एक गरिमा है। चैम्बर एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन है। इस पे जम्मू के व्यापारी का सारा फोकस होता है। जो व्यापार में डे टू डे प्रॉब्लम आती है, चैम्बर उसको दूर करवाती है। गवर्नमेंट के साथ बात करके मिलके इस प्रॉब्लम को दूर करवाती है। और चैम्बर के थोड़ी देर पहले ऐसे थोड़ा रहने से थोड़ा व्यापारियों को थोड़ी परेशानी आई है, मगर वो परेशानी भी उस कोरोना भी आ गया, सब कुछ आ गया, उसकी वजह से आई है। मगर चैम्बर का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। चैम्बर ने हर बगल व्यापारियों की आवाज़ उठाई है, चाहे बजट सेक्शन होता है, चाहे कोई भी होता है। चैम्बर गवर्नमेंट के साथ हर वक्त बातों को हल करवाती है और व्यापारी को कोई परेशानी नहीं आने देती, और व्यापारी कभी निराश नहीं हुआ। जो चैम्बर का हर वक्त ऐसे काम रहा है, जो चैम्बर ने किया है कि व्यापारी कभी परेशान नहीं हुआ। जो भी चैम्बर ने हमेशा व्यापारी के हित के लिए बात की है। चलिए, शुक्रिया। साफ तौर पर 17 तारीख को चुनाव है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़रें सबकी है। जैसे यहाँ से उन्होंने कहा, सिविल सोसाइटी इसको देख रही है, जम्मू के व्यापारी देख रहे हैं, जम्मू के आम नागरिक देख रहे हैं, और तस्वीर किस तरह से 17 तारीख के बाद बदलती है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि बहुत से उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है और किसके हाथ जो है यहाँ पर जीत लगती है और कौन जीत का परचम लहराता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। इसी के साथ जर्नलिस्ट राहुल के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।